इस वक्त हम सदर चौराहा गोला में मौजूद हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई तादाद संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और आज जो 3 किसान बिल वापस लिए गए हैं सरकार के द्वारा, उसको लेकर के खुशी का इजहार कर रहे हैं ये लोग। चलिए थोड़ा वार्तालाप करके देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए और कुछ बताइए। दिलबाग सिंह, किसान यूनियन जिलाध्यक्ष लखीमपुर खीरी। जी बताइए, कुछ बताइए, आज क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ बताइए। अभी लड़ाई हमारी अधूरी है, अभी पूरी लड़ाई नहीं हुई है। एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए और प्लस अपने तेनी महाराज का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद हमारी जीत होगी। क्या लगता है कि इसमें ये जो आपका आंदोलन चल रहा था, इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा था और हो चुका था इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ किसी पार्टी का कोई नहीं है। वीर जी, आप जी कुछ बताएं। हमारा नाम है सरदार बलवीर सिंह, वसलीपुर से कोषाध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। अभी हमारी आधी लड़ाई सफल हुई है और ये लड़ाई पूरे देशवासियों की सफल हुई। मैं पूरे भारत के किसान मजदूर को और पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और ये उस दिन पूरी होगी जिस दिन पूरा हमारा गारंटी पे कानून हो जाएगा और मोदी जी का जुमला ना कहीं हो जाए 15 लाख वाले जुमले की तरह। ये कहीं ये ना कह दे तो हम तो जुमलेबाजी करके इसको कह दिया था माफ़, वापस ले रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि जैसे इसको पास किया है वैसे राष्ट्रपति के साइन करवा के इसको संपूर्णता करें और खरीद कर गारंटी कानून दिया जाए। ये संयुक्त मोर्चा ने बहुत मेहनत की है। 700 बहन भाई 800 हमारे शहीद हुए हैं, यहाँ तुकुनिया पे भी हुए हैं और उनकी शहीदियत हमें भूलनी नहीं चाहिए। और मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और हमें यह भी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री को गुरु नानक जयंती पे सतबुद्धि भगवान ने दी है और अच्छा कार्य उन्होंने आज थोड़ा किया है। अब जनता को महंगाई से भी राहत दे। भाई हमारे देश का पैसा है, नेपाल में तेल 50 रुपये में दे रहे हैं, भूटान में 50 रुपये में दे रहे हैं और देशवासी उनको वोट भी दे रहे हैं, तो उसके बाद 100 रुपया में देना गलत है। तो मैं कहता हूँ भगवान ने उनको सतबुद्धि दी। उन्होंने आज खुद माना कि ये तीनों कृषि कानून जो थे ये गलत थे। तो अब हमारी उनको अपील है कि ये तीनों काले कानून भी वापस करें और जो किसानों पे या किसी पे गलत मुकदमे लिए हैं वो भी सारे वापस करें। और जो हमारे किसानों को माओवादी कह रहे थे, आज उनकी बात खुद साबित हुई कि वो माओवादी थे जो किसानों को माओवादी बता रहे थे। किसान सही थे और किसानों ने पूरे देश की जनता की लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैं भारत की सारी जनता को बधाई देना चाहता हूं कि ये पूरे देशवासियों की विजय है। और हमारे डिकेड साहब ने बहुत, उनको भगवान ने सतबुद्धि दी। जिस दिन ये आंदोलन को उखाड़ना चाहते थे उस दिन वो देवदूत बन के किसानों के मसीहा बन के खड़े रहे। और हम कहते हैं कि जितने भी हमारे मोर्चों में आगूकार हैं उनको सबको भगवान सतबुद्धि दे और वो तगड़े होकर लड़े और उन्होंने देश बिकने से बचाया। पर ये 3 काले कानून थे, ये सीधे देश बेचने के कानून थे। और मैं कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों की आज विजय हुई है, इसलिए मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा वीर जी, क्या अभी भी कोई सस्पेंशन बना हुआ है? क्योंकि अभी अनाउंसमेंट सुबह ही कर चुके हैं इसको लेकर के, तो अभी भी कोई संशय है क्या कि ऐसा नहीं होगा? देखो जी, उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए किसानों के खाते में आएंगे, आज तक नहीं आए। तो ऐसा ना हो 15 लाख की तरह ये भी कानून कहीं डाइवर्जन हो जाए। तो ये राष्ट्रपति की मोहर लगा के एक तो सारे बॉर्डरों पे इसकी कापी भेज दें और दूसरा जो हमको खरीद गारंटी चाहिए वो होनी चाहिए। हम लोगों का धान जो 1100-1200 रुपये में होता है उसमें भी हमारा किसान मजदूर भाई बहुत पिस रहा है, उसका भी हमें चाहिए। और जो हमें गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही उसका भी चाहिए। और जो कड़ू तेल हमारा 100 रुपये के हिसाब से लाही खरीदी जाती है, आज 200 रुपये में बिक रहा है, उस पर भी हमको रहत चाहिए और पेट्रोल डीजल पे भी रहत चाहिए। जी, आप कुछ बताएं वीर जी। जी, जो कानून जैसे इन्होंने वापस कर दिए मोदी साहब ने, अच्छी बात है। एक कानून और भी रह गया है जो एमएसपी पर हम लोग गारंटी मांग रहे हैं, उसकी ये लोग गारंटी दे दें। और दूसरा ये संसद भवन में जब तक ये बिल पास नहीं होता तब तक हम इसको मानते नहीं हम लोग, और एमएसपी पे गारंटी मांगते हैं हम लोग। जी वीर जी, आप कुछ बताएं। मैं सबसे पहले तो ये जो कानून रद्द किए हैं इनकी सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये आंदोलन जो शांतिपूर्ण चल रहा है ये उसकी कामयाबी है उस वजह, लेकिन सरकार ने तो कई बार इसको उखाड़ने की कोशिश की, गलत आंसर भेज के इसको उखाड़ना चाहा, लेकिन हमारे जो किसान नेता थे उन्होंने अपने सद्बुद्धि से काम लिया
और शांति बनाई रखी और उसमें कामयाबी हमें मिली। और एक कानून जो हमारा एमएसपी पे गारंटी वाला है वो बाकी है, तो जब वो भी मिल जाएगा। बाकी रही बात जो घोषणा की है, जब शीतकालीन सत्र चालू होगा उसमें जो कानूनी प्रक्रिया जब वो पूरी हो जाएगी और हम लोगों के पास, किसानों के पास लिखित में आ जाएगा, तब इसको मानेंगे कि हाँ ये फैसला लागू हो गया। हम धान जरा उसको नारे लगवा लो। एक मिनट। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एक। जी वीर जी कुछ बताएं। जी मैं मुख्तार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष बिजुआ से। जी ये जो मोदी जी ने आज कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, इनमें 50 से 60% जो है हमारी जीत हो चुकी है। बाकी हमें एमएसपी पे गारंटी मिले। जब तक हमें एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलती है तब तक हमारा जो आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। दूसरा जो लखीमपुर हिस्से में जो 3 अक्टूबर को जो कांड हुआ था, मंत्री जी के बेटे ने किया था, गाड़ियां चढ़ाई थी किसानों के ऊपर, जब तक वो गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देता तब तक हम लोग अपने घरों को वापसी नहीं आएंगे। वीर जी कुछ आप भी बता दें। हाँ जी सर। जी आज क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ बताइए। आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि जो हमारी 50 से 60% जीत हो चुकी है। हमारे जो दुख इस बात का है कि जो 800 से भी ऊपर हमारे किसान वहाँ शहीद हो चुके हैं। जो करना ही था प्रधानमंत्री जी को ये पहले ही कर सकते थे, लेकिन सब पूरा मालूम था इस चीज़ को कि ये कानून काले हैं, लेकिन वो तो अभी तक सफेद करते रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया अभी तक लगी रही है, सोशल मीडिया की बहुत तगड़ी जीत है। और अभी तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक एमएसपी को गारंटी नहीं देते और हमारे जो किसान शहीद हुए उनको नौकरी नहीं मिल जाती हर परिवार को। और जो यहाँ पे हमारे राज्य गृह मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनका इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी वीर जी आप कुछ बताएं। हाँ जी मैं जगदीप सिंह बसंतीपुर। हाँ जी क्या पूछना चाहते हैं? आज क्या महसूस कर रहे हैं? आज गुरु नानक जी की जयंती भी है, इस अवसर पर 3 कानून वापस हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी कानून वापस हुए, इस पे तो हम उसके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। खैर ये हमारी फुल 100% जीत नहीं है, इसको 50 या 60% जीत मानते हैं, क्योंकि कानून तो वापस लिए उनके, इसके लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। खैर इसके बावजूद जो हमारे एमएसपी पे गारंटी मिले और बाकी जो है हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को नौकरी दी जाए, और इसके बावजूद जो किसानों पे केस वगैरह जो हुए वो वापस लिए जाएं, तब हम लोगों की पूर्ण रूप से जीत हासिल होगी। तभी हमारा जो है धरना वहाँ से उठेगा, वैसे धरना लगा रहेगा। वीर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि टेनी महाराज की मंत्रालय बिल्कुल छीना जाए, बस। वीर जी आप कुछ कहे? भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हम बहुत कुछ हैं कि कानून वापस करने की प्रधानमंत्री जी ने बात की, इसी से बस। थोड़ा और भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा आप लोग भी बोल दीजिए अगर कुछ बोलना चाहें। कोई बोलना चाहेगा? आप तो बोल चुके हैं। देखिए कई लोग यहाँ पर हैं और आप बोलेंगे कुछ? और ठीक है जी, किसान की आज विजय हुई है, पूरे हिंदुस्तान की विजय है जी। ऐसे इसी में खुशी में आज सब ठीक है जी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। देखिए अभी आपने देखा कि किसान यूनियन के लोग आज मेन चौराहा गोला में खुशी का इजहार कर रहे हैं, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 कानून जो बनाए गए थे उनको वापस किया गया है। अभी हम लोग वार्तालाप कर रहे थे तो इन्होंने बताया है कि 3 कानून जो वापस किए हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को कोट सा धन्यवाद। साथ ही इन्होंने ये बताया है कि एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए, और आगे की मांग जो है इनकी वो ये बताया गया है कि केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री जो हैं अजय मिश्र टेनी, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और वहाँ पर धरने के दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान जो भी लोग वहाँ पे ख़त्म हुए हैं, मर गए हैं, वहाँ पे उनके परिवार वालों को नौकरी मिलनी चाहिए। अभी भी कह रहे हैं धरना हमारा जारी रहेगा, और इसको लेकर के सरकार त्वरित से त्वरित रिटर्न में जो भी है वो करे। अब देखना ये है कि इसको लेकर के आगे क्या होता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।